स्टूडेंट, आज हम आपको टिश्यू पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे। मैं हूं, सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं संक्षेप में। मैं हूं दिव्यांश शुक्ला। आप मेरे कोचिंग सेंटर पे आए हैं, डीएस कोचिंग बाय दिव्यांश शुक्ला। ठीक, अगर आपको कोई और भी दिक्कत है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, पहले मैं बता दे रहा हूँ। ठीक, हम आपको टिश्यू पढ़ाएंगे, आपको दिक्कत होगी नहीं। पहली बात है, मैं आपको इतनी बेहतरीन तरीके से पढ़ाऊँगा। आज केवल मैं आपको केवल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ टिश्यू के विषय में। ठीक, क्या क्या आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक, तो ये हमारा क्या टिश्यू, हमारा क्या चैप्टर है। ठीक, टिश्यू। अब टिश्यू को पढ़ने से पहले हम जानेंगे टिश्यू क्या होता है। ठीक, व्हाट इज़ टिश्यू। जैसे कि आपने पढ़ा था सेल क्या होता है। सेल इज़ अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक, वो मौलिक वो होती है। जैसे कि हम एक घर बनाते हैं, उसमें जो ईंटा का काम होता है, जैसे ईंट से बनके घर बनता है, तो उसमें ईंटे का काम कौन करता है, सेल करता है। ठीक, अब जैसे कि और टिश्यू क्या है, उन सेलों का ही ग्रुप है। ठीक, सेल का वो ग्रुप जो एक ही जैसा फंक्शन करे, वो हमारा क्या टिश्यू है। ठीक, अब टिश्यू हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं, वो प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। ठीक, अब जो दो टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन प्लांट इज कॉल्ड प्लांट टिश्यू, दो टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन एनिमल इज कॉल्ड एनिमल टिश्यू। जो प्लांट टिश्यू में प्रेजेंट हो प्लांट टिश्यू है, जो एनिमल टिश्यू में प्रेजेंट हो वो एनिमल टिश्यू है। ठीक, अब हमारे प्लांट टिश्यू के कितने प्रकार हैं, यहाँ तक हो गया। ठीक, अब हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू के कितने प्रकार हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, हम आपको इतना बड़ा पूरा चार्ट अपने आप से क्रिएट किए हैं आपके लिए। ठीक, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो होते हैं जिसमें क्या सेल डिवीजन की कैपेसिटी क्या होती है, पाई जाती है। किसकी, सेल डिवीजन की, वो हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती है। जैसे कि हम हैं, हम लोग में हाथ पैर बड़े होते रहते हैं, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी सेल डिवीजन की कैपेसिटी है। पेड़ में जैसे पेड़ छोटा तो बड़ा होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की कैपेसिटी जो है वो होते हैं, क्योंकि इसमें सेल डिवीजन रहते हैं। परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिसका कोई इंक्रीज ही ना हो, वो इंक्रीज ही ना हो। जैसे कि हमारा टेबल है, ये परमानेंट टिश्यू है, समझ लीजिए इसको कि वो उसका मतलब वो डेड टिश्यू होते हैं। मान लीजिए उसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती, ये मान डेड टिश्यू नहीं कह सकते, लेकिन ये कह लीजिए कि उसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं होती। अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के प्रकार पढ़ेंगे पहले, मीन्स जिसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी होती है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। यहाँ पे MT लिखा है तो इसका मतलब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के अंतर्गत ये पढ़ लिए। अब एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं। देखिए कोई पेड़ है, पेड़ की जो चोटी होती है, एपेक्स होती है, उस पर हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ठीक, क्या होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। जैसे ये पेन है तो इसकी ये नोक है, ये इसके यहाँ पे जो होती है वो कौन सी, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको मान लीजिए पेड़ है, तो सबसे ऊपर क्या है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मतलब ये, ठीक, इसका मतलब कि लेटरल जो उसका गोलाई होती है, यानी उसका डायमीटर होता है, उसको इंक्रीज करता है। ठीक, इंक्रीज करता है, इसका डायमीटर को इंक्रीज कौन करता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और इंटरकैलरी क्या होती है, जो पत्तियों की नोड में पाई जाती है। जैसे कि ये है, इसमें से यहाँ से पत्ती निकलेंगी तो यहाँ पे जो होगा क्या होगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। ठीक, गन्नों में देखा होगा गांठ बनी होती है कि नहीं बेटा। जैसे कि हमारा कोई गन्ना है, क्या है, हमारा कोई गन्ना है। ठीक, इसमें ये गांठ नहीं बनी होती ऐसे, गांठ नहीं बनी होती, ये बनी नहीं होती ऐसे। यहाँ पे जो होता है टिश्यू वो क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, इसको इंटरनोड्स बोलते हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू के। ठीक, परमानेंट टिश्यू हमारे दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। हम जैसा कि आपको बता चुके हैं, परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जिसमें सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो होते हैं जैसे कि कोई टिश्यू जो एक ही तरीके के सेल से मिलकर बना हुआ हो। ठीक, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कई सेल से मिलकर बना हो, कई तरीके के। ठीक, जैसे कि ये पन्ने हैं, ये सेम पन्ने से बना हुआ है। ठीक, सेम पन्ने हैं तो ये हमारे क्या है, सिंपल परमानेंट टिश्यू है। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर लेना। ठीक, और अगर हम ले लें, ये कॉपी ले लें, ये बुक, एक कॉपी ले लें, एक बुक ले लें, ये सब अलग अलग टाइप के ले लें, अलग अलग प्रकार के ले लें, तो हमारे क्या हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, यानी अलग अलग सेल हैं। ठीक, समझ गए होंगे। अब हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के टाइप पढ़ेंगे। ये हमारे 3 प्रकार के होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। ठीक, पहला है पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कॉलेन्काइमा। ठीक, इसको हम आपको चैप्टर में विस्तार से बताएंगे। ठीक, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम का मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर और मिनरल्स के, इसमें एक पूरे पेड़ में। और फ्लोएम होता है जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को पूरे पेड़ में जो फूड को ट्रांसपोर्टेशन करता है, जैसे कि सनलाइट से फूड बना, खाना बना, उसको पूरे कमरे में ले जाने वाला कौन होता है, एक समझ सर्वेंट, नौकर समझ लीजिए इसको, फ्लोएम को। ये हमारा फूड को ट्रांसपोर्टेशन करता है, पानी को जाइलम। ठीक, यहाँ पे हमारा प्लांट टिश्यू खत्म हो चुका है, इंट्रोडक्शन खत्म हो चुका है। हम एनिमल टिश्यू पे आते हैं। हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, हम आपको एक एक चीज़ बता रहे हैं। अब एनिमल टिश्यू हमारे 4 टाइप के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू जो स्किन में जैसे होता है, जो ठोस होते हैं, जैसे स्किन के ये है, ये यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू है। ठीक, जो प्रोटेक्ट करे किसी चीज़ को। ठीक, अब कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू के कितने प्रकार होते हैं, हमारे स्क्वैमस, कोलम्निया, क्यूबाइडल, सिलिएटेड, ग्लैंडुलर, ये सब अभी इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक, अभी विस्तार से पढ़ेंगे, इनको एक बार में समझाया नहीं जा सकता है। तो ये समझिए स्क्वैमस के स्क्वायर की तरह उसके सेल होते हैं, कोलम्निया के कॉलम की तरह उसके सेल होते हैं, क्यूबाइडल के क्यूबाइड की तरह सेल होते हैं। ठीक, सिलिएटेड के मतलब इसमें ऐसे ऐसे कांटे ऐसे निकले होते हैं। और ग्लैंडुलर मैंने ग्लैंड की तरह होते हैं, जो ग्लैंड में पाए जाते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। अब कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू हमारे कितने प्रकार का होता है, कनेक्टिव टिश्यू के कितने प्रकार है, कार्टिलेज, ठीक, एरियोलर, एडिपोज, फैट जिसको स्टोर करता है एडिपोज होता है। एरियोलर जो हमारे नसों और मांस के बीच में जो होता है वो एरियोलर है। टेंडन क्या होता है और लिगामेंट क्या होता है, बोन क्या होता है, ब्लड क्या होता है, बता रहे हैं आपको। ठीक, एरियोलर, एडिपोज फैट जो स्टोर करता है। एरियोलर जो हम बता चुके हैं, जो उसमें पाया जाता है नसों और मांस के बीच में। टेंडन क्या होता है, टेंडन हमारा मांस को हड्डी से जोड़ता है।
ठीक, मांस को हड्डी से जोड़ता है, उसको हम टेंडन कहते हैं। लिगामेंट क्या होता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ती है, ठीक, वो लिगामेंट होता है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू तो कनेक्ट करते हैं, ठीक। और बोन क्या है, बोन भाई हमारे जो शरीर को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। हम लोग अगर हमारे शरीर में हड्डी ना हो तो हमारा शरीर बिल्कुल लुंज हो जाएगा, यानी बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, हम खड़े, हमारा शरीर अमोएबा की तरह हो जाएगा, ठीक। ठीक, ब्लड क्या है, ब्लड भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू, वो भी पूरा वो एक ऐसा है जो लिक्विड फ्लूइड में होता है। अगर कोई ये क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में, विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, तो वो हमारा ब्लड हो जाएगा, ठीक। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड हमारा क्या है, लिक्विड में है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे इसमें मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू में स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, अनस्ट्रिएटेड मसल होती हैं और कार्डियक मसल। कार्डियक मसल वो होती है जो हार्ट में पाई जाती है, जो दिल में होती हैं, कार्डियक मसल होती हैं। और स्ट्रिएटेड मसल वो होती हैं जो अब हमारी मर्जी से घूम सके। मसल्स मतलब जो ये जो ताकत होती है मसल्स को, ठीक है, ऐसे ये दिखाते हैं बॉडी हमारी मसल है, वो मसल, जैसे कि जो मसल्स हम ऐसे करते हैं जो हिला सके, जो हमारी मन से हिल सके, ठीक, उसको स्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। जो हमारी विल यानी हमारी इच्छा से हिल सके, स्ट्रिएटेड मसल कहते हैं। और जो हमारी इच्छा से नहीं हिल सके तो उसको हम अनस्ट्रिएटेड मसल कहते हैं, जो अपने हिसाब से ही रहे, उसको हम अनस्ट्रिएटेड मसल्स कहते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं हिला सकते हैं, हमारे मन से वो नहीं चलती हैं, तो वो स्ट्रिएटेड मसल्स हैं। जो हमारे मन से हम जो उसको हिला सकते हैं, जैसे कि वो हमारी अनस्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं, नहीं हिला सकते हो, अनस्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं। और कार्डियक मसल्स वो होती हैं जो हमारे हार्ट में पाई जाती हैं। अब हम हमारे यहाँ पे हमने पूरा नहीं लिखा, यहाँ पे होगा नर्वस सिस्टम। क्या होगा, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। नर्वस सिस्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें नर्व सेल पाई जाती है जो पूरे एक बॉडी को कंट्रोल करती है, ठीक। जैसे कि हमारा हम चाय बना रहे हैं, चाय को हम तुरंत ही टच करेंगे, गर्म है, तुम्हारा हाथ अपने आप से ही पीछे आ जाता है, ठीक। ये हमारा किसकी वजह से होता है, नर्व सेल से या नर्वस सिस्टम की वजह से ही होता है। हमारे दिमाग जो है, दिमाग हमारे हाथ को ऑर्डर देता है, तब वो पीछे अपना हाथ ले लेता है, ठीक। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको हर चीज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। थैंक यू।